मूवी की शुरुआत में एक लड़की ग्लास डोर पीट रही थी और कही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी कोई हेल्प करो। मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच पाती। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फीमेल लीड होती है जिसका नाम शिन मैन है। वह अपने हस्बैंड के साथ होती है, लेकिन उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है। उसके हस्बैंड को लग जाती है वो नाइफ़, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे धक्का देता है और कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मारने वाली हो। इतने में वहाँ पर शिनमैन की मदर इन लॉ आ जाती है और वह उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि तुम पागल हो, मेरे बेटे को मारने चली हो। इतने में शिनमैन कहती है कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। जिसके बाद उसकी मदर लॉ कहती है कि इसे हॉस्पिटल भेजने से पहले तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शिनमैन को एक बेड पर टेप से बंधा हुआ देखते हैं और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड उससे ऊट पटांग बातें करने लगता है। फिर तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी की एंट्री होती है। तो शिनमैन को लगता है कि शायद वो उसकी मदद करेगी, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो शिनमैन ये देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड शाओ उन डॉक्टरों को पैसे देते हैं और कहता है कि तुम मेक श्योर करना कि ये नेक्स्ट डे से अपनी आंखें खोल ना पाए। इसके बाद वो लोग घर पे चले जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद शिमयान हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है और भागकर वो अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को उसकी सेक्रेटरी कि वो मेक आउट करते हुए पाती है। तो वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे गले से पकड़ लेता है और उसे बालकनी से गिरा देता है। जिसके बाद अचानक से शिनमैन की नींद खुलती है और वह अपने आप को बेड पे पाती है और वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या था, वो एक सपना था या हकीकत। जो कुछ भी था लेकिन बहुत डरावना था। सपना था या हकीकत, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत रियल जैसा था। जिसके बाद में उस डोर के थ्रू शिन मंग का हस्बैंड जाओ आता है और वो उसे कुछ मेडिसिन लेने को कहता है। जिसके बाद शिनन कहती है कि ये कौन से मेडिसिन है, तो उसका हस्बैंड उसे झूठ झूठ कहने लगता है कि तुम बीमार हो, ये मेडिसिन तुम्हें अच्छा होने में हेल्प करेंगे। जिसके बाद शिन मैन मेडिसिन ले लेती है। इसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि आज तुम मीटिंग पर मत जाओ, तुम्हारे बदले मीटिंग में मैं चला जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और शिनन वो मेडिसिन अपने मुंह से थूक देती है, यानी कि उसने इन रियलिटी में वो मेडिसिन खाए ही नहीं होते हैं। और वह कहती है कि मुझे एक बार फिर से जन्म मिला है और मैं तुम दोनों से बदला लेकर ही रहूंगी। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ और उसके सेक्रेटरी मेकआउट कर रहे होते हैं और जाओ उसे कहता है कि मैंने उसे स्लीपिंग पिल ज़्यादा देना शुरू कर दिया है ताकि वो और भी गहरी नींद में सोने लगे। तो वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम उसका डोसेस बढ़ा क्यों नहीं देते, इससे वो बहुत ही जल्दी पागल हो जाएगी और हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। ये सारे चीज़ें शिनन उस दरवाज़ा पर खड़े होकर देख रही होती है और वह ये सारी चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। इसके बाद में हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जाव सभी डायरेक्टर्स को कहता है कि अब से इस कंपनी का सीईओ मैं हूँ और शिन ने अपने सारे शेयर्स यानी कि 30 शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। वहाँ के डायरेक्टर्स उससे अग्री नहीं करते, लेकिन वह कहता है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। इतने में ही मैन की एंट्री होती है और वो कहती है कि 30 शेयर्स मैं अपने तुम्हें ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर किए हैं? तो वो उसे एक एग्रीमेंट बताता है और कहता है कि डियर तुमने ही इस पर सिग्नेचर किया था। जिसके बाद में शिन मयोन वो एग्रीमेंट अपने लॉयर को बताती है और उसका लॉयर उसे बताता है कि यह एग्रीमेंट को न दिन पहले साइन किया गया था और 3 दिन पहले तो आप बेहोश हो गई थी, यानी कि ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपकी बेहोशी की हालत में आपसे साइन करवाया गया है। इसके बाद में उसका हस्बैंड उसे कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर कोई तमाशा मत करो और इतने में ही उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आके कहने लगती है कि मेरे पास प्रूफ भी है कि तुमने ही ये सिग्नेचर किया है। इतने में शिनम्यान उसकी सेक्रेटरी को एक ज़ोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि यहाँ पर डायरेक्टर्स बैठे हुए